हेलो नमस्कार साथियों, ये वीडियो आपके बहुत सारे सवालों क्वेरीज़ को लेकर वीडियो है और एक पॉजिटिव न्यूज़ के साथ इस वीडियो को बना रही हूँ। बहुत सारे सवाल आपके जो आते हैं वो आते हैं आपके पीआरटी की वैकेंसीज़ कब आएंगी, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर है कि पीआरटी की वैकेंसी भी आपकी जल्द ही आने वाली है। जी हाँ, DSSB की तरफ से पीआरटी की वैकेंसी का अपडेट जो है, नोटिफिकेशन जो है वो बहुत जल्द आपकी मोस्ट प्रोबेबली जो है वो जनवरी के अंदर ही आपका देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपकी जो बैकलॉग न्यूज़ होती है, जो भाई जहाँ से हमें खबर मिलती है या फिर पता चलता है, तो उसमें ये चीज़ है कि पता चलकर आया है आपका कि जो DSSB में पीआरटी की वैकेंसी है वो बहुत जल्द ही है जो वो आने वाली है। ठीक है, अब इसके साथ जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है वो है आपका एग्ज़ाम को लेकर। जैसे कि आपका टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसीज़ आपकी जानते हैं आप आउट हो चुकी हैं, इसके अलावा एनटीटी की भी और भी जो नॉन टीचिंग वैकेंसी हैं काफ़ी सारी वो आपकी निकली हैं। तो सवाल जो पूछा जा रहा है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी या एनटीटी या नॉन टीचिंग एग्ज़ाम की, आप इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। आप अपनी तैयारी पूरी रखें, क्योंकि अगर आपकी तैयारी पूरी होगी तो एग्ज़ाम आपका 2 महीने में हो, 3 में हो या 4 में हो, तो आपका एग्ज़ाम, आपका जो मोटो है वो होना चाहिए आपका सिलेक्शन, ना कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन फिर भी क्यूरियस रहते हैं बच्चे कि भाई एग्ज़ाम कब होगा, तो सीधी सीधी मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि देखो आपका जो भी आपके नोटिफिकेशंस हैं, मार्च तक का टाइम आपका जो है, आपके नोटिफिकेशंस को, आपके एग्ज़ाम को, आपको वैकेंसीज़ को फिल करने का है ऑलमोस्ट। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मई के अंदर जो है वो आपके इलेक्शन हैं। ठीक है, लोकसभा के चुनाव हैं 2024 में मई में। ठीक है, तो उससे पहले आपकी आचार संहिता लग जाती है, तो उससे पहले यानी कि अप्रैल और मई के अंदर तो आपके एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो ये बात आपको पहले भी बताई गई थी। तो जो आपके एग्ज़ाम हैं वो अगर उसके बाद भी आपके DSSB वो जो है जल्दी में करवाएगा, तो जून जुलाई आपके ईजीली आपके पहुंच जाएंगे। ठीक है, जून जुलाई मान के चलो, और अभी आपका चल रहा है मिड जनवरी चल रहा है, तो आप अगर अपना कैलकुलेशन देखेंगे तो 5 से 6 महीने आपके पास आसानी से हैं अपने प्रिपरेशन को करने के लिए। ठीक है, 5 से 6 महीने आसानी से हैं प्रिपरेशन को करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सिलेक्शन पक्का अपना लेना चाहते हैं, तो अपनी तैयारी को इतना अच्छे से, इतना पॉलिश कर लीजिए कि आपका सिलेक्शन 100% हो। ठीक है, जिसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है, जिसके लिए आपको करना है, अगर आपने पहले फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी, या आपने पहले भी एग्ज़ाम दिया है तो भी, अपने प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए कुछ पर्टिकुलर जो आपकी बुक्स होती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, उनको लीजिए, अपने नोट्स प्रिपेयर करिए। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, चाहे आपका वो DSSB का हो, SSC CGL कोई भी हो, बैंकिंग कुछ भी हो, आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है शायद ही कुछ होता होगा। ठीक है, आपकी बुक्स के बाद। ठीक है, अगर आपने बुक्स को रीड किया है उसके बाद डायरेक्ट आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनको लगाइए। ठीक है, बिल्कुल कहीं भी कोई कमी नहीं है, प्रीवियस ईयर आपके हर जगह अवेलेबल है। अगर आपको कहीं नहीं मिलते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज सबके पास होंगे। हर ग्रुप कोई ना कोई कहीं ना कहीं ऐड ऑन होता है, सब जगह आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी स्टैंडर्ड बुक्स को मेंटेन करते हैं, उनको पढ़ते हैं, एक आपकी जो NIES की बुक्स हैं उनको रीड कीजिए, उनके शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करें, और आपके प्रीवियस ईयर। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी और बुक्स की आवश्यकता है इन चीज़ों के अलावा। ठीक है, अगर आप पिछले जो 5-7 सालों के प्रीवियस हैं उनको लगा दीजिए, NIES की बुक से आप कर लीजिए, 2-3 बार गो थ्रू होइए और प्रीवियस से लगाइए। आई थिंक मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा अगर आप इतना भी कर लेना तो बहुत बहुत है ये चीज़। ठीक है, और इसके अलावा जो आपने जिस बात का खास ध्यान देना है वो आपका है, आप जानते ही होंगे कि आपके 2 पार्ट होते हैं।
ठीक है, फर्स्ट पार्ट होता है और दूसरा आपका सेकंड पार्ट होता है, दोनों ही आपके 100 मार्क्स के होते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट की प्रिपरेशन सभी काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट होता है ये आपका सिलेक्शन करवाने वाला पार्ट होता है, इसको बच्चे अक्सर थोड़ा सा लाइटली लेते हैं या इसकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा बाद के लिए छोड़ देते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी जो आपका प्रिपरेशन है उस पर फर्स्ट पार्ट पर भी पूरा फोकस आपने रखना है। क्यों? क्योंकि जो सेकंड पार्ट होता है वो अक्सर एक जैसा आता है सभी के लिए। मान लीजिए सभी ने प्रिपरेशन करी है सेकंड पार्ट की, थोड़ा सा टफ आया है, ठीक है, तो वो सभी के लिए टफ होगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड पार्ट की प्रिपरेशन ज़्यादातर बच्चे अच्छे से करते हैं, लेकिन फर्स्ट पार्ट को थोड़ा सा एक सेकंड उस पर रखते हैं कि भाई इस फर्स्ट पार्ट जो है वो हम कर लेंगे, या फिर इसकी प्रिपरेशन जो है वो कम टाइम देकर करते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट की प्रिपरेशन है उसकी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपके फर्स्ट के जो आपके हिंदी, आपका इंग्लिश, आपका मैथ्स, रीजनिंग और जीएस जो होता है, आप में सभी आप अपना एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट को आप अच्छे से प्रिपेयर करें और इसमें 70+ लाने की पूरी कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद आप जब अपना सेकंड पार्ट करेंगे तो आपका जो है सिलेक्शन वो काफ़ी अच्छा स्कोर जो है आप कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप समझ पाएंगे अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। सिर्फ कुछ वीडियोस को देख के या फिर कुछ 1-2 क्लासेस ज्वाइन करके किसी के आप सोचेंगे कि भाई हम रेडी हो जाएंगे या फिर हम एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, तो काफ़ी मुश्किल है। सिर्फ सोचना और करना अलग, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज होए बगैर अपने प्रिपरेशन करें एग्ज़ाम की, चाहे आप पीआरटी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी कर रहे हैं, चाहे आप पीजीटी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर और किसी पोस्ट के लिए कर रहे हैं। तो आप अपनी कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स ले लीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो हैं उनको लगाइए। और सबसे बड़ी बात जो है, टीचिंग हो नॉन टीचिंग हो, जो फर्स्ट पार्ट होता है वो ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आप किसी भी टीचिंग के ही ऑलरेडी इतने सारे एग्ज़ाम हैं, तो सभी के लिए जो है वो सब लगभग सेम होता है, उसका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा अलग नहीं होता। तो इस चीज़ के लिए आप ख़ास ध्यान देंगे, ठीक। आपका एग्ज़ाम कब होगा ये मैंने आपको बता दिया। आप जून जुलाई मान के चलो, उससे पहले होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इतने शॉर्ट नोटिस, शॉर्ट पीरियड में मेरे को नहीं लगता बिल्कुल भी एग्ज़ाम, क्योंकि आपको पता है सीबीएसई एग्ज़ाम भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, फरवरी में, और उसके बाद वो भी आपके काफ़ी लेट तक जाएंगे। उसके तुरंत बाद आपका इलेक्शन है और उसके बाद ही कहीं जाके आपके इस DSSB के जो भी एग्ज़ाम है, टीजीटी, पीजीटी, आपके पीआरटी, आपके एंट्री, ठीक है, तो वो सब बाद में होंगे। और तब तक और हाल फिलहाल अगर आपका पीआरटी का जो है नोटिस आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, तो इसके भी एग्ज़ाम आपके तभी जो है वो बाद में जुलाई अगस्त तक अगर आप हो पाएंगे तो तब तक हो पाएंगे, ठीक। तो सभी जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे ऑब्वियसली, तभी इस वीडियो को देख रहे हैं, और एलिजिबल होंगे या फिर आप उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन को अच्छा रखें। और साथ ही साथ जो सीटेट के बच्चे जिन्होंने आज या कल सीटेट का पेपर दिया, आज सीटेट का पेपर दिया था, और होपफुली जो है जिनका क्लियर हो जाएगा वो भी पीआरटी की वैकेंसीज़ के लिए जो है वो एलिजिबल होंगे। तो अगर आप अभी से अपने प्रिपरेशन को अच्छा रखेंगे तो बिल्कुल पीआरटी की वैकेंसी में आपका सिलेक्शन भी होगा, ठीक। तो ये एक अपडेट था, एक आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ थी। तो बिल्कुल भी ऐसा पीआरटी वाले बच्चे सोच के बैठे हुए थे कि भाई हमारी वैकेंसी नहीं आ रही तो हम क्या करें, तैयारी करें ना करें, तो बिल्कुल आपने तैयारी को करना है और अपने एग्ज़ाम का वेट नहीं करना कि एग्ज़ाम कब होगा तब हम, या जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करनी शुरू करेंगे। बिल्कुल नहीं, अपनी तैयारी को अच्छे से स्टार्ट करें। और अगर आप अभी तक सोच रहे हैं शुरू करने की तो बिल्कुल शुरू कर दीजिए, बिल्कुल आपको बाद में टाइम नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर अभी आप अपनी तैयारी को अच्छा कर लेंगे तो जब न्यू एग्ज़ाम्स होंगे, जैसे टीजीटी, पीजीटीज़ के जो एग्ज़ाम होंगे, उसमें मान लो कुछ पैटर्न वगैरह थोड़ा बहुत चेंज होता है, स्टैंडर्ड थोड़ा चेंज होता है, थोड़ा टफ या लेंदी जो भी चीज़ें होती है ना, वो लगभग फर्स्ट पार्ट की वो सेम सी होती है, ठीक है, वो चीज़ें चेंज होती है, तो उसके हिसाब से बाद में आप खुद को पॉलिश कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फर्दर वीडियोस और जो अदर इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।